Hello bachon, let us read this question. The question says a die is thrown thrice or three times. Find probability of A when B has already occurred and probability of B when A has already occurred. If A, the event A is 4 appears on the third toss, the event B is 6 and 5 appears on the फर्स्ट टू टॉस एट रेस्पेक्टिवली, राइट। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट। सो द की कॉन्सेप्ट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? जैसे P A oblique B, that is probability of A when B has already occurred is probability of A intersection B upon probability of B। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रेजेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक डाई को 3 बार फेंका गया, तो 3 बार जब फेंका गया डाई को तो एक बार में 6 आउटकम आता है, तो 3 बार फेंकेंगे तो 6 पे पावर 3 दैट इज 216 आउटकम्स आएगा। अब इवेंट ए की बात की जाए तो देखिए इवेंट ए में क्या हो रहा है कि 4 अपियर होना चाहिए थर्ड टॉस में, तो फर्स्ट 2 टॉस में हमें नहीं पता, एक्स और वाई हम लोग लिख देते हैं। मान लीजिए कि इवेंट ए कुछ इस तरह का होगा, एक्स और वाई के अपने अलग अलग ऑप्शन होंगे। एक्स के कितने ऑप्शन होंगे? 6। वाई के कितने ऑप्शन होंगे? 6, 1 से लेके 6 तक। अब बी इवेंट देख लीजिए, बी में क्या कह रहे हैं ये कि भाई 6 और 5 अपियर होंगे फर्स्ट 2 टॉसेस में, तो 6 और 5 तो क्या हो गए? फिक्स हो गए। थर्ड टॉस में कुछ भी आ सकता है Z, और वो 1 से लेके 6 तक हो सकता है, सो 6 ऑप्शंस। तो यहां से आप एक चीज देखिए कि NA कितना हो जाएगा? ये तीसरा आउटकम तो फिक्स है और पहला और दूसरा में 6 ऑप्शन पॉसिबल हैं, तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? 6 × 6 दैट इज 36। सिमिलरली बी में आएंगे तो बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 6 और 5, यानी फर्स्ट 2 आउटकम्स तो फिक्स हैं, तीसरा 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर हो सकता है, तो टोटल 6 आउटकम पॉसिबल है, राइट। अब यहां से देखिए A इंटरसेक्शन B में जरा देखते हैं, तो A इंटरसेक्शन B में क्या हो रहा है? देखिए थर्ड आउटकम में क्या है कि 1 से लेकर तक 6 तक कोई भी नंबर लिया जा सकता है, लेकिन A में कह रहा है कि भाई तीसरा आउटकम फिक्स है, इसका मतलब तीसरा आउटकम क्या हो जाएगा? ओनली 4। B में पहले 2 फिक्स हैं, लेकिन A में पहले 2 फिक्स नहीं है, 1 से लेके 6 तक कोई नंबर हो सकते हैं, तो फिर ये भी फिक्स हो जाएगा 6 और 5। इसका मतलब ये हुआ कि A इंटरसेक्शन B में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, राइट। अब हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी लिखनी है, तो आइए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B has already occurred is probability of A intersection B upon probability of B। A intersection B में सिर्फ एक एलिमेंट है, तो 1/216 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ B में कितने एलिमेंट हैं? B में 6 एलिमेंट हैं, तो ये हो जाएगा 6/216। This will be cancel out and we will have 1/6. So probability of A when B has already occurred is 1/6, right? Now we have to find probability of B when A has already occurred, right? यही निकालना है हमने। Okay, so it will be probability of B intersection A upon probability of A। A intersection B या B intersection A एक ही बात है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/216।
और प्रोबेबिलिटी ए में कितने एलिमेंट हैं? 36 एलिमेंट हैं. सो 36 अपॉन 216, दिस विल कैंसल आउट और हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 36. Therefore, probability of B when A has already occurred is 1 upon 36. So, बच्चों, this is the required probability and this is the final answer, and I hope you understood it well.